आसी की दुनिया के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम जो मुसलमानों की मुकद्दस किताब है, दुनिया के लिए एक रूहानी और साइंसी मोजज़ा है। ये किताब सिर्फ मजहबी हदायत तक महदूद नहीं, बल्कि इंसानी इल्म और साइंसी हकायक के इंकशाफात का एक अनमोल खजाना भी है। 1400 साल पहले नाजल होने वाली ये किताब ऐसे ऐसे साइंसी हकायक पर रोशनी डालती है जिन्हें जदीद दौर में ही साइंस ने दरियाफ्त किया है। इसकी हर आयत इंसान को गौर व फिक्र की दावत देती है और ये साबित करती है कि ये इल्म किसी इंसान का नहीं बल्कि खालिक़े कायनात का दिया हुआ है। आज हम कुरान करीम में मौजूद चंद हैरत अंगेज साइंसी हकायक पर रोशनी डालेंगे जो आज भी साइंसदानों के लिए हैरत का बायस है। लिहाजा इस ईमान अफरोज और मालूमात से भरपूर वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 1, बिग बैंग थ्योरी यानी कायनात की इब्तिदा। नाज़रीन ग्रामी, आज से तकरीबन एक सदी पहले साइंसदानों ने यह नज़रिया पेश किया कि कायनात एक बड़े धमाके बिग बैंग के जरिए वजूद में आई। इस नज़रिए के मुताबिक कायनात एक बंद मास या नुक्ते से शुरू हुई और धमाके के बाद फैलने लगी। सबसे हैरान कुन बात यह है कि कुरान करीम ने इस हकीकत का इशारा आज से 1400 साल पहले ही दिया था। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन बंद थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया। कुरान करीम की यह आयत वाज़े तौर पर बिग बैंग थ्योरी की तस्दीक करती है। नंबर 2, बिग क्रंच थ्योरी यानी कायनात का इख्तिताम। प्यारे दोस्तों, जैसे कुरान करीम कायनात की इब्तिदा के बारे में बताता है, वैसे ही उसके इख्तिताम का जिक्र भी करता है। साइंस के मुताबिक कायनात एक दिन दोबारा सिमट जाएगी, जिसे बिग क्रंच कहा जाता है। इस नज़रिए के मुताबिक कायनात जो आज फैल रही है वो वापस सिकुड़कर अपने इब्तिदाई नुक्ते में तब्दील हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, कुरान करीम में इंसान की तख्लीक के मराहिल को इंतहाई तफसील से बयान किया गया है जो जदीद साइंसी तहकीक के ऐन मुताबिक है। सूरह अल मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया, फिर उसे एक कतरा बनाया, फिर जमा हुआ खून और फिर गोश्त का लोथड़ा बनाया। ये बयान इंसानी तख्लीक के उन मराहिल को बयान करता है जो माँ के रिहम में होते हैं। हैरान कुन बात यह है कि ये मालूमात जदीद दौर में माइक्रोस्कोप की मदद से मालूम हुई है, जबकि कुरान ने इन्हें सदियों पहले बयान कर दिया था। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में एक और हकीकत दो समंदरों के मिलने के बारे में है। साइंस ने दरियाफ्त किया है कि मुख्तलिफ खसूसियात वाले समंदर एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर नहीं मिलते। उनके दरमियान एक बैरियर मौजूद है जो उनके पानी, रंग और दर्जा हरारत को अलहदा रखता है। अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाते हैं, उसने दो समंदरों को छोड़ दिया जो साथ साथ बहते हैं, उनके दरमियान एक पर्दा है जो उन्हें आपस में मिलने से रोकता है। ये आयत आज के साइंसदानों की तहकीक से बिल्कुल मुताबिकत रखती है। दोस्तों, कदीम दौर में ये समझा जाता था कि इंसान का दिमाग दर्द महसूस करता है, लेकिन जदीद साइंस ने यह दरियाफ्त किया है कि जिल्द में खास रेस्पिरेटर्स मौजूद हैं जो दर्द का एहसास दिलाते हैं। कुरान करीम की सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम उनके जिल्द को बार बार बदल देंगे ताकि वो अजाब का मज़ा चखते रहें। इस आयत से ये साबित होता है कि इंसानी जिल्द दर्द के एहसास में अहम किरदार अदा करती है, जो कि जदीद तिब्बी तहकीक से साबित शुदा हकीकत है। प्यारे दोस्तों, जदीद साइंस ने यह दरियाफ्त किया है कि समंदर के अंदर भी लहरें मौजूद होती हैं जो सतह के नीचे हरकत करती हैं। ये लहरें पानी के दर्जा हरारत और कसाफत में फ़र्क की वजह से पैदा होती हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह अल नूर में फरमाते हैं, ये समंदर की गहराई की तरह है, जहाँ तह में लहरें हैं, उनके ऊपर मजीद लहरें और उनके ऊपर बादल हैं। ये बयान उस साइंसी हकीकत के ऐन मुताबिक है जो हालिया तहकीक में दरियाफ्त हुई है। कुरान करीम में बयान करदा ये हकायक उसके कलाम इलाही होने का सबूत है। ये किताब इंसान को अल्लाह की अजमत और कुदरत को समझने की दावत देती है। 1400 साल पहले जब साइंस की कोई हैसियत नहीं थी, कुरान ने इन साइंसी हकायक का जिक्र किया जो आज भी साइंसदानों के लिए एक मोजज़ा है। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो ईमान और साइंस को एक दूसरे के करीब लाती है। इसकी आयात हमें गौर व फिक्र की दावत देती हैं और ये साबित करती हैं कि अल्लाह का कलाम हर दौर के लिए हिदायत है। आज के जदीद दौर में भी कुरान करीम ना सिर्फ रूहानी रहनुमाई फराहम करता है बल्कि साइंस के मैदान में भी रोशनी का मीनार है। ये किताब हर इंसान को तहकीक, इल्म और अल्लाह की मार्फत की तरफ राग़िब करती है। यकीनन कुरान करीम एक मोजज़ा है जो हमेशा के लिए रहनुमाई फराहम करता रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें
تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔